अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। मतलब हम बेंजीन को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बेंजीन और अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये जो है ऑब्टेन्ड हो सकते हैं कोल से और पेट्रोलियम से। कोल में आपने पढ़ा होगा जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होती हैं, कोल गैस, कोल टार एंड कोक। कोल टार जो है उसमें बेंजीन और काफ़ी एरोमेटिक जो और भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी अमाउंट मौजूद होती है। बाकी पेट्रोलियम जो है उसमें ये है कि स्पेशल क्रैकिंग मेथड इस्तेमाल होते हैं ताकि पेट्रोलियम जो है उसकी कुछ फ्रैक्शंस को हम बेंजीन और कुछ और हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डीहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन को निकालना, किस में से? साइक्लोहेक्सेन में से। अभी हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का क्या स्ट्रक्चर है। अगर आप इस साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को खोल के लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, CH2 CH2 CH2। अब इसकी डीहाइड्रोजनेशन करनी यानी इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास टेम्परेचर। तो बेंजीन को अगर हम खोल के लिखेंगे तो अगर आप देखें खोल के तो हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकल चुकी है। पहले CH2 था, अब ये CH रह गया है। और इसको हम कहते हैं बेंजीन। अब टोटल 6 हाइड्रोजन निकले हैं, 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन से हाइड्रोजन निकले हैं तो 3H2 हम साथ लिख देंगे। इस रिएक्शन को आप सिंपल करके भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन इसका जो है प्लाटिनम 250 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन प्लस 3 हाइड्रोजन। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के नाम मेंशन करना ज़रूरी है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। आप बेशक थ्योरी याद ना करें लेकिन आपकी ये इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम, कैटलिस्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट्स भी जो है आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है हमारा फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपको पता है कि अल्काइंस के पहले मेंबर को कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम इसको इथाइन भी कहते हैं और एसिटाइलिन भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम इथाइन, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एनहेक्सेन, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एसिटाइलिन जो है उसको आपने पहले भी पढ़ा था कि हम उसको पोलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 8 में पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में ये कैटलिस्ट डिफरेंट है, यानी हम जो है यही रिएक्शन एक और कैटलिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। ऑर्गेनो निकल है और टेम्परेचर हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए इस कैटलिस्ट के साथ ज़रा कम रिक्वायर है, यानी ये मेथड इकोनॉमिकल है। तो इसमें जो है वही एसिटाइलिन जो है उसको उसकी 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं और बेंजीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स से है हमारा थर्ड मेथड कि अल्केन्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं। 2 तरह के अल्केन्स हम इस जो है वो मेथड में यूटिलाइज कर रहे हैं, एक तो एनहेक्सेन है, दूसरा एनहेप्टेन है। एनहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, CH ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा सा साइक्लो शेप में जो है वो लिखते हैं। स्ट्रक्चर यही है, साइक्लिक शेप में इस तरह से CH2 CH2 बेंजीन की तरह की शेप बनानी है आपने। 1 2 3 4 5 और इधर छठा। 3 तरह के कैटलिस्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एलुमिना, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस सिलिका। और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू, टेम्परेचर हमारे पास है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में।
अब ये अचानक कैसे कन्वर्ट हो गया बेंजीन में? इसमें 2 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। टोटल इनमें से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहे हैं, यानी 8 हाइड्रोजन। इधर से 2-2 हाइड्रोजन, इन कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन निकल रही हैं, और ये रह जाएंगे CH। बाकी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल रही है इन चारों कार्बन में से। टोटल 8 हाइड्रोजन निकलती हैं, तो हम इनको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें 2 तरह के प्रोसेस मैंने बताया था कि हो रहे हैं। एक है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब हमारे पास स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन था, हमने उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा प्रोसेस है एरोमेटाइजेशन, मतलब एनहेक्सेन पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ और फिर साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें से जो है मजीद हाइड्रोजन्स निकले और वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम जो है वो लिखना ज़रूरी है, एनहेक्सेन, और ये है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब है कि हमारा एक साइक्लिक आर्म सा जो है वो हाइड्रोकार्बन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट यही वाला मेथड है, मिलता जुलता है, लेकिन हमने इसमें एनहेक्सेन की बजाय एनहेप्टेन इस्तेमाल करना है। एनहेप्टेन भी हम इसी तरह ही बनाएंगे जैसे कि हमने एनहेक्सेन बनाया। ये जो है वो सीधे सीधे जो है वो कार्बन्स हैं, इधर हम एक और कार्बन का इजाफा करके तो इसको एनहेप्टेन में कन्वर्ट करेंगे, और एनहेप्टेन को कुछ इस तरह लिखेंगे, CH3 बेंजीन की तरह, CH2 साइक्लिक मैनर में, ताकि आप लोगों को समझ आए। CH2 1 2 3 4 5 6, और इधर एक CH3 जो है वो थोड़ा सा इसमें सारे कैटलिस्ट वही हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, एलुमिना, सिलिका, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी वही 2 प्रोसेस हो रहे हैं, साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। पहले साइक्लिक जो है वो बनेगा हाइड्रोकार्बन इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ये मिथाइल जो है, एक मिथाइल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो है वो रिंग साइक्लो बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन की तरह की। और एरोमेटाइजेशन जब होगा तो इसका मतलब मजीद कुछ हाइड्रोजन निकलेंगे, और जो साइक्लोहेक्सेन है वो एरोमेटिक जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल इसमें भी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, यानी टोटल 8 हाइड्रोजन जो है वो निकल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रेपरेशन इन लेबोरेटरी फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अब जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे बेंजीन के लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, और इसमें सबसे पहला मेथड है सोडियम बेंजोएट। आपने बेंजोइक एसिड का नाम सुना होगा नोमेनक्लेचर में। बेंजोइक एसिड हम इस तरह से बनाते हैं, बेंजीन, उसके ऊपर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, उसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट, COONA। अब हमने इसको सोडा लाइम के साथ रख के बनाए। सोडा लाइम का नाम आपने अल्केन्स की प्रेपरेशन में भी सुना होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड लाइम, इस वजह से हम इसको कहते हैं सोडा लाइम। और इसमें जो है बेंजीन बनेगी प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब इस तरह का मेथड आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था, अल्केन्स की प्रेपरेशन में। उसमें भी इसी तरह का सॉल्ट था। फर्क ये था कि बेंजीन की जगह क्या था, CH3, COONA तो था ही, प्लस सोडा लाइम था। तो क्या बन जाता था, ये जो है ये वाला हिस्सा मीथेन में कन्वर्ट हो गया, प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ये उससे मिलता जुलता रिएक्शन है, लेकिन बेंजीन की प्रेपरेशन में नहीं आएगा, ये आपने मीथेन की प्रेपरेशन में पढ़ा था। आगे है नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन ऑफ फिनोल with zinc dust।
इस मेथड में हम क्या करते हैं, जस्ट आपने फिनोल जो है, फिनोल आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, बेंजीन जो है उसके ऊपर OH लगाते तो ये फिनोल बन जाता है। इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाना है। सिंपल रिएक्शन है, जिंक जो है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएगी ZnO। बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये फिनाइल ग्रुप में ऐड हो जाएगा और फिनाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फिनाइल हम कहते हैं C6H5 और फिनोल का ये फॉर्मूला है, तो C6H5OH। इसमें से सिर्फ O जो है वो किसके साथ चला गया है, जिंक के साथ, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। बाकी C6H5 जो है इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम मेंशन करना जरूरी है, फिनोल है और ये है बेंजीन। नेक्स्ट हमारा मेथड है, थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर आप जो है SO3H ग्रुप लगा दें तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने इसको जस्ट वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, HOH, ये खोल के लिखा गया ताकि आपको आसानी हो रिएक्शन समझने में। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इसको बॉयल करना है। अब होगा क्या, ये जो है हिस्सा ये मिलके बना देगा, बल्कि ये भी साथ ही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी फिनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन। आगे है लास्ट हमारा मेथड है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बेंजीन का वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन। अब बेंजीन को इस तरह भी लिखा जा सकता है और वैसे जो हमने पहले रिएक्शन इस्तेमाल उनमें किया है बेंजीन की रिंग वो ऐसे लिखी है। इसको इस तरह से भी जो है हॉरिजॉन्टल मैनर में भी लिखा जा सकता है। आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा जा रहा है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। इसको हम 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स प्लस एक और है रिएजेंट इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमाइड है। वैसे इथाइल ब्रोमाइड लिखने का ये तरीका है कि हम C2H5Br पहले इथाइल लिखेंगे फिर ब्रोमाइड लिखेंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा गया इथाइल ब्रोमाइड कैसे कि ना दरमियान में से ये निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड बन के, और ये इथाइल जो है इस बेंजीन के साथ अटैच होके इथाइल बेंजीन बनाएगा। ये प्रोसेस जो है ईथर सॉल्वेंट में कैरी आउट हो रहा है। तो जो हमारी मेजर प्रोडक्ट है वो तो है इथाइल बेंजीन C2H5, यही इथाइल बेंजीन। बाकी 2 सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल जो है वो साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने इसको याद करना है। ये आपको बाय नेम भी आ सकता है। जो भी बाय नेम रिएक्शंस हैं वो आपको इस तरह से भी आ सकते हैं, राइट एंड नोट ऑन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ये कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस ये भी आपने पढ़ा है, या क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस तरह से बाय नेम आपने रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आपको ऐसे ही आ सकते हैं। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पे भी आ सकता है कि राइट एंड नोट ऑन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें फिर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा। ये हमारी जो है वो मेन प्रोडक्ट है इथाइल बेंजीन।